हाँ बताओ। दूसरा श्लोक तुम सुनाओ। शाबाश, वेरी गुड, बैठो, बहुत अच्छा। सबने याद कर लिए ये? अरे बहुत अच्छा। हो सके तो थोड़ा थोड़ा कभी कुछ लिख के दिखाओ भी मुझे। एक बार जरूर हर व्यक्ति एक एक अपना कुछ भी लिखा हुआ या नया लिख के मुझे दिखाओगे तो हो सकता है मैं आपको कोई बात बता दूं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आपको फ़ायदा हो सकता है। एक दफ़े तुमने कोई भी नोट्स बनाए हो ना तो मुझे दिखा लो एक दफ़े, नहीं बनाए हो तो अब बना के देखो। कोई जो भी तुमको लगता हो ना, जिस विषय पर, जो ग्रंथ और ग्रंथकार के बारे में या जिस भी विषय पे तुम्हें लगता हो ना, वही विषय मुझे एक दफ़े दिखा लो, उससे अच्छा रहेगा। एक तो देखो ये किताब आ गई है, तुम लोगों को मिली कि नहीं मिली? मिल गई ना सबको। हाँ, तो ये किताब भी आप लोग एक दफ़े ज़रूर पढ़ लो, इससे आपको ये सब समस्याओं का समाधान होगा। खासकर तुम्हारे कोर्स में जो प्रमेय रत्नमाला है, प्रमेय रत्नमाला तो इसमें ही पूरी तरह लेने की कोशिश की गई है। जितने भी प्रश्नोत्तर बनाए सब उसी से बनाए, सारी बुनियाद इसमें है। तो एक दफ़े इसकी भूमिका भी और इसके शुरू के 3 द्वार कम से कम तुम लोग पढ़ लोगे तो तुम्हारी ये तैयारी हो जाएगी। है किताब सबके पास? अभी लाए नहीं? इसमें भी है ना कुछ बातें, देखो जैसे एक मिनट पहले तो इसी में से 2-3 बातें मैं बताऊं। देखो देखो ये सब हो ही गया। देखो जरा सी मैं कुछ खास बातों की ओर इशारा करता हूँ आपका, प्रमेय रत्नमाला से ही करने की कोशिश करता हूँ। पहले तीसरी कारिका देखो, मंगलाचरण। प्रभेन्दु वचनोदार चंद्रिका प्रसरे सती माद्रसा क्वनुगण्यन्ते ज्योतिरिंगण सन्निभा। देखो अनंत वीर्य आचार्य कह रहे हैं कि प्रभाचंद्र आचार्य के वचनों की उदार चंद्रिका फैल जाने पर, सती है ना, सती सप्तम्याम प्रसरे सती, प्रभेन्दु माने प्रभाचंद्र, प्रभाचंद्राचार्य के वचनों की उदार चंद्रिका फैल जाने पर माद्रसा क्वनुगण्यन्ते, मेरे जैसे जुगनुओं की, ज्योतिरिंगण कहते हैं जुगनू, जुगनू के समान मेरे जैसे लोगों की क्या गणना है, क्या गिनती है। प्रभाचंद्र को क्यों याद किया इन्होंने, बता सकते हैं? माणिक्य, देखो इन्होंने अब तक 3 आचार्य को याद कर लिया, एक अकलंक को, एक माणिक्य नंदी को और एक प्रभाचंद्र को। अकलंक को क्यों याद किया? क्योंकि वही जैन न्याय के संस्थापक आचार्य हैं। उनके वचनों का सहारा लेकर, उनके वचनों में से निकालकर परीक्षा मोक्ष न्याय दीपिका आदि ग्रंथ बने हैं, इसलिए उन्होंने अकलंकाचार्य को याद किया। माणिक्य नंदी को क्यों याद किया?
क्योंकि उनके ग्रंथ की ये टीका है। और प्रभाचंद्राचार्य को क्यों याद किया? क्योंकि वो इस पर एक बड़ी विशाल टीका लिख चुके हैं, प्रमेय कमल मार्तंड, और वो पहले से अवेलेबल है। तो उनको ये उनकी भी याद आ रही है और वो ये कह रहे हैं प्रभाचंद्राचार्य ने जब इतनी विशाल चांदनी फैला दी, देखो कितना भाषा पर कितना अधिकार होता है। मैं आपको कहाँ तक बताऊँ, कैसे कहूँ, मैं बात को कहना आना एक बहुत बड़ी कला है। हर आदमी नहीं कह सकता बात को। कि देखो प्रभेंदु, प्रभाचंद्र का नाम क्या बोला इन्होंने? प्रभाचंद्र में जो चंद्र है ना, चंद्र को उन्होंने इंदु कर दिया। इंदु कर देने से शॉर्ट भी हो गया, छंद में समा गया। और चंद्र है, इंदु है, तो उनके काम को क्या कह दिया? चंद्रिका। प्रभाचंद्र ने इतना बड़ा काम कर दिया, ये नहीं लिखा। प्रभाचंद्र की जब इतनी चांदनी फैल चुकी, चंद्रिका शब्द का कामों के लिए उपमा देखो कि प्रभाचंद्राचार्य की इतनी उदार चंद्रिका जब फैल गई है, और अपने आप को क्या कहा? ज्योतिरिंगण, जुगनू के समान उपमा दी, तो भी वही प्रकाश से ही रिलेटेड दी। हर चीज को एक बहुत लंबा राम सांग रूपक बनाने की कोशिश आचार्य करते हैं। तो बोले मेरे जैसे जुगनू सदृश लोगों की क्या गिनती है। तथापि तद्वचो पूर्व रचना रुचिरम सताम चेतो हरम व्रतम यद्वत् नद्या नवघटे जलम। तथापि फिर भी उनके वचनों से अपूर्व रचना की रुचि जिसमें सज्जनों को पैदा होती है, ऐसे चित्त को हरने वाले मैं ये ग्रंथ को इसी प्रकार लिखता हूँ जैसे कोई नदी के जल को नए घड़े में भर ले। गंगा नदी की उपयोगिता तो बहुत बड़ी है ही, लेकिन उस गंगा नदी में से लोग अपने अपने बर्तनों में पानी भर भर कर जब घर में ले आते हैं तो वो और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। गंगा पे पानी बह रहा है वो अलग बात है, था पानी, लेकिन उसी पानी को लोग बर्तनों में भर के घर ले आते हैं कि नहीं। सारा गांव उस पानी की पूजा करता है। अरे साहब क्या महिमा आती है, अरे साहब गंगा का ये गंगा जल है, गंगा जल है। एक एक चुल्लू गंगा जल की कीमत। ऐसे ही बोले प्रमेय कमल मार्तंड आ गया, वो तो अद्भुत था ही, उसकी तो बात ही क्या करनी। लेकिन मेरी ये रचना भी सज्जनों के चित्त का वैसे ही हरण करेगी जैसे कोई गंगा का पानी कलश में लेकर आ जाए तो वो भी जिसके हृदय में गंगा की महिमा हो उसको आप यहाँ कहो भाई सब देखो इसमें इस कलश में गंगा जल है गंगा जल, ओहो वो तो पुजारी गंगा का है, मगर कलश में गंगा जल सुन के जैसे उसे हर्ष उत्पन्न होता है, ऐसे ही बोले देखो ये जो प्रभाचंद्र के वचन है मैं उनको यहाँ पर बहुत अपूर्व रचना के साथ मैं आपके सामने रखूँगा। वैजेय प्रिय पुत्रस्य हीरपस्योपरोधता शांतिसेनार्थमारब्धा परीक्षा मुख पंजिका। प्रमेय रत्नमाला का एक नाम ये भी है परीक्षा मुख पंजिका, कि मैं ये परीक्षा मुख देखो प्राचीन काल में, अभी मैं कह रहा था ना आदेश और उपदेश में बड़ा अंतर होता है। आदेश सार्वजनिक भी हो सकता है, राजा का आदेश है कि पूरे नगर में डिंडोरा पिट गया, उपदेश सार्वजनिक नहीं होता।
उपदेश किसी न किसी के लक्ष्य से होता है। किसे उपदेश दिया जा रहा है ये बहुत जरूरी है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि देखो, वैजेयी का पुत्र जो हीरप था उसने मेरे से अनुरोध किया और कि भैया आप शांति सेन को पढ़ने के लिए प्रमेय रत्नमाला लिख दो, टीका लिख दो। तो मैंने ली। किसके लिए लिखी? शांति सेन कोई एक विद्यार्थी जो भी कोई होगा उसके लिए लिखी। और लिखने का निवेदन किसने किया? हीरप ने। और हु वाज हीरप? वो हीरप था वैजेयी का बेटा। वैजेयी का बेटा था हीरप। हीरप ने निवेदन किया अनंतवीर से कि आप इस शांति सेन के पढ़ने के लिए बना दो। तो ये मैंने बनाई है। अब देखो, थोड़ी सी एक दो बड़ी अच्छी बात इसमें है, आपका ध्यान गया कि नहीं मैं इसलिए पढ़ देना चाहता हूँ। श्रीमन् न्यायावार पारस्य अमेय प्रमेय रत्न सारस्य अवगाहनम अव्युत्पन्नैः कर्तुम न पार्यते इति तदवगाहनाय पोतप्रायमिदं प्रकरणम् आचार्यः प्राह। तत्प्रकरणस्य संबंधादित्रय परिज्ञाने सति प्रेक्ष्यावतां प्रवृत्तिर्न स्यात् इति तत्रानुवाद पुरस्सरं वस्तु निर्देश परम प्रतिज्ञा श्लोकम आह। कोई पढ़ के सुनाएगा? तुम सुनाओ भैया, इसको पढ़ना जरा ठीक से पढ़ के सुनाओ। नहीं, ये जो मैंने पढ़ा है उसी को पढ़ो, गद्य को। और कोई पढ़ेगा? हाँ तुम पढ़ो, चलो बहुत अच्छा पढ़ना है। श्रीमन् न्यायावार पारस्य में प्रमेय रत्न सारस्य अवगाहनम अव्युत्पन्नैः कर्तुं न पार्यते इति तदवगाहनाय प्रोत्प्राप्यमिदं प्रकरणम् आचार्यः प्राह। तत्प्रकरणस्य च सम्बन्धादि त्रया परिज्ञाने सति प्रेक्ष्यावतां प्रवृत्तिर्न स्यादिति तत्त्रयानुवाद पुरस्सरं वस्तु निर्देश परम प्रतिज्ञा श्लोकमा। बहुत झटके भी लग रहे हैं गाड़ी में, बिल्कुल स्मूथली नहीं चल रही। और कहीं कहीं पोत प्राप्य थोड़ी लिखा है, पोत प्राय लिखा है। चलो, और कौन इनसे बढ़िया पढ़ना है? बैठो, बहुत अच्छा पढ़ा है वैसे इन्होंने। श्रीमन् न्यायावार पारस्य में प्रमेय रत्न सारस्यावगाहनम व्युत्पन्नैः कर्तुं न पार्यते इति तदवगाहनाय पोतप्रायमिदं प्रकरणम् आचार्यः प्राह। तत्प्रकरणस्य च संबन्धादित्रया परिज्ञाने सति प्रेक्ष्यावतां प्रवृत्तिर्न स्यादिति तत्त्रयानुवाद पुरस्सरं वस्तु निर्देश परम प्रतिज्ञा श्लोकम आह। बहुत अच्छा पढ़ा। ये देखो, यहाँ पर जब पढ़ा ना तुमने, प्रमेय रत्न सारस्यावगाहनम व्युत्पन्नैः, ये यहाँ जरा सी अशुद्धि है। बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि उसमें व्युत्पन्न न दिखे, अव्युत्पन्न दिखे। अवगाहनम अव्युत्पन्नैः, आ शब्द कहीं न कहीं आपको संधि करके या विच्छेद करके सुनाई देना जरूरी है। देखो, न्यायावार पारस्य अमेय प्रमेय रत्न सारस्य, इस जगत में जो प्रमेय रत्न है वे अमेय है, उनका कोई पारावार नहीं है। इस जगत में प्रमेय कितने हैं? प्रमेय माने प्रमाण के विषय, ज्ञेय कितने हैं? वे अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं है। उनमें अवगाहन करना, उनको जानना, उनको समझना अव्युत्पन्नैः कर्तुं न पार्यते। अज्ञानी जीव जगत के अनंत ज्ञेय पदार्थों को, प्रमेयों को नहीं जान सकते। जगत में ज्ञेय कितने हैं? तत्व ज्ञान के लिए, सुख शांति के लिए तो शर्त है
कि जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा जानो, और पदार्थ तो अनंत है, अनंत पदार्थों को जानना अज्ञानी जीव के लिए शक्य नहीं है। कर्तुम न पार्यते इति, इसलिए तद अवगाहनाय पोतप्रायमिदं प्रकरणम आचार्य प्राह, इसलिए आचार्य देव यहाँ पोतप्राय, पोत माने नौका, जहाज, जैसे एक विशाल समुद्र है, विशाल नदी है, उसमें इधर से उस पार जाना है तो जा नहीं सकते, लेकिन नाव मिल जाए आपको बैठने के लिए तो आप जा सकते हैं। ऐसे ही अनंत पदार्थों को जानना असंभव है हम अव्युत्पन्न जीवों को, लेकिन ये ऐसा एक पोतप्राय ग्रंथ हमें मिल जाए तो हम उन अनंत पदार्थों को जान सकते हैं। कितनी बढ़िया बात कही, प्रमेय रत्न माला है, अनंत पदार्थों को हम जान सकते हैं। ये जो हमारे यहाँ एक शब्द चलता है ना, तीर्थंकर, तीर्थम करोति इति तीर्थंकर है, और तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्यते अनेन इति तीर्थम, जिसके द्वारा तिरा जाए, जिसके द्वारा पार किया, जैसे नदी पार करनी है। अब ऐसे तो सब परेशान है, कोई नहीं पार कर पा रहा, लेकिन उस नदी के ऊपर एक पुल बना दिया जाए तो चूहे, छिपकली, मेंढक, कुत्ते, बिल्ली सभी पार हो जाएंगे, बूढ़े भी, बच्चे भी, सब पार हो। जैसे वो बना दो। तीर्थ शब्द को आज की भाषा में ट्रांसलेट करके कुछ बोलना चाहो, दूसरा शब्द देना चाहो आधुनिक, तो दे सकते फ्लाईओवर। वो एक तरह का पुल है, पुल। जैसे उस पे नदी में से पार करना असंभव काम था, लेकिन पुल बना दिया तो बच्चे, बूढ़े, असमर्थ, असहाय भी, सामान्य प्राणी भी उस पार पहुंच गए। ऐसे ही ये संसार समुद्र है। संसार को क्या उपमा दी है? ये समुद्र है, इसका पार पाना बड़े बड़े शक्तिशाली भी पार नहीं, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने, तीर्थंकरों ने एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, एक ऐसा पुल बना दिया, एक ऐसा रास्ता बता दिया कि ये अनंत संसार समुद्र को भी पार पाया जा सकता है। इसलिए नाम बड़ा प्यारा दिया सोचकर, तीर्थ, तीर्थम करोति तीर्थंग। ऐसे ही वो कह रहे ये मेरी प्रमेय रत्नमाला कैसी है? पोतप्राय। प्राय क्यों लगा दिया? पोत क्यों नहीं कह दिया अकेला? दृष्टांत हमेशा एक देश होता है। जैसे हम कोई उसके ज्यादा अर्थ निकालने लगे, खींच तान के, जो उस पर घटित नहीं होने लगे। ये नाव है तो हम इसके ऊपर बैठ जाएं, प्रमेय रत्नमाला को रखें नीचे और इसके ऊपर खड़े हो जाएं। नाव में तो खड़े हो सकते हैं ना। ऐसा कोई एड़ा टेढ़ा अर्थ करने लगे तो इसलिए हमारे आचार्य हमेशा ये बात कहते हैं कि दृष्टांत एक देश लगता है। जैसे हम कहते हैं अरे भाई इस बच्चे का दिमाग तो कंप्यूटर है, तो कोई के कंप्यूटर तो अजीब होता है। तो भैया हमने क्या कहा था और तुम क्या समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पोतप्राय, बहुत इतना क्या बताएं, आचार्यों की वाणी बड़ी संतुलित होती है। और आप हम सब प्रवचनकारों को बहुत एक एक अल्फाज बोलने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। आचार्यों ने एक जगह ऐसे लिखा है कि जैसे मुनिराज एक एक ग्रास 32 दोष टाल के लेते हैं, ऐसे ही बोलते भी 32 दोष टाल कर हैं। एक अक्षर बोलने के लिए 32 दोष टालने पड़ते हैं, तब जा कर के वे बोलते। बोलना बहुत साधारण बात नहीं है। वक्तृत्व कला इतनी आसान चीज नहीं है।
इसलिए लेखन वक्तृत्व कला पर कभी चर्चा करेंगे और कर ही रहे धीरे धीरे, पर यहाँ देख इशारा बताया आपको। तत्प्रकरणस्य च संबंधादि त्रय अपरिज्ञाने सती, उसके जो बात कही, देखो ये भी कितनी अच्छी बात है कि जब आप कोई बात कहते हैं तो सबसे पहले संबंध आदि त्रय बताओ, नहीं तो आप क्या कह रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा। आपने भाषण शुरू कर दिया और किस विषय पर क्या कहना चाहते हो कुछ हेडिंग बताया नहीं, प्रकरण बताया नहीं, और ऐसा हो तो ऐसा और वैसा हो तो वैसा हो, क्या कह रहे पता नहीं। तो संबंध बताओ, अभिधेय बताओ, प्रयोजन बताओ। संबंध आदि त्रय माने अभिधेय, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन बताना बहुत जरूरी। ये देखो, ये जैसे न्याय दीपिका की बहुत बड़ी देन है उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षा। न्याय दीपिका पढ़े हो? न्याय दीपिका की में अद्भुत चीज है उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षा। और ऐसे प्रमेय रत्नमाला में ये बहुत बड़ी चीज है संबंध अभिधेय प्रयोजन। इसका बहुत अच्छा खुलासा इसमें दिया है, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। आप जो बात कह रहे हैं उसका संबंध क्या है, क्या प्रसंग है, क्या संदर्भ है, वो बताना जरूरी है। अभिधेय, कहना क्या चाहते हो, कहने का उद्देश्य क्या है। अभिधान माने कथन, अभिधेय माने कथन का विषय, कथ्य, कथ्य क्या है, वाच्य क्या है, वो होता है अभिधेय। और प्रयोजन, क्यों कहना चाहते हो आप ये बात, हमें क्यों समझा रहे हो, क्यों का मतलब होता है प्रयोजन। और प्रयोजन में इसमें मेरे को एक सबसे बड़ी बात ये लगी कि वो कहते प्रयोजन कैसा होना चाहिए, शक्यानुष्ठान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना, अशक्य अनुष्ठान भी नहीं होना चाहिए। क्यों? आप बात, एक व्यक्ति को बुखार हो गया बहुत तेज, तो दवाई बता रहे थे, एक व्यक्ति आया, मैं बताता हूँ, बोले क्या, कि एक अमुक अमुक जाति का सांप होता है, उसके मस्तक पर मणि होती है, वो मणि लाओ और इसके माथे पर रख दो, अभी 2 मिनट में बुखार उतर जाएगा। तो बोले तुमने बात तो अच्छी कही है, लेकिन अब जब तक ये धंधा, ये काम कैसे हो, पहले तो उस जाति के ना, इसमें उदाहरण, सर्व ज्वर रोग तक्षक हर चूड़ामणि वत, आपको प्रवचन करने बिठाया जाए और पब्लिक है बिल्कुल आम जाति, बिल्कुल ठेठ किसी मेले ठेले में आपको खड़ा कर दिया कि आप टोडरमल स्मारक के विद्वान है प्रवचन, और आप वहाँ सुनाने लगे स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति वस्तु कथनचित, ये भैया उनके क्या समझ में आने वाला है। सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात् असदैव विपर्यासाद, ये सुनाओगे तो कैसे समझ में आएगा। तो वो समझ में भी आना चाहिए, ऐसी बात को जो ग्राह्य भी हो, अशक्य भी नहीं होना चाहिए। हमारे आचार शास्त्र में भी ये बहुत बड़ा पहला, जम सक्कई तम की रही, जमचण सक्कई तैव सद्दैणम, जितना संभव हो उतना करो और बाकी की श्रद्धा करो। बाकी हाँ करना चाहिए मगर संभव नहीं है, कर नहीं पा रहा हूँ मैं, मेरी भूमिका जो भी है, पर ये नहीं कहो, ये भी मत कहो कि वो करने की कोई जरूरत नहीं, इतना ही बहुत है, ये भी मत कहो, और ये भी नहीं कि भैया नहीं निभ रहा है तो भी उसको जबरदस्ती निभाने की कोशिश करो। शक्य का अनुष्ठान होता है, तो इस तरह अशक्य, ये बहुत अच्छा वर्णन इसमें संबंध अभिधेय और प्रयोजन का। ये देखो 9 नंबर पेज पर ऊपर लिखा है अशक्य अनुष्ठान इष्ट। प्रयोजन में 2 क्वालिटी होनी चाहिए, एक शक्य होना चाहिए और एक इष्ट होना चाहिए।
हमें इष्ट भी नहीं है तो हम क्या करें? हमें वो चीज, तुम कह रहे हो कि तुम्हें पैसे कमाने के लिए अमुक शेयर में लगा लेना, अरे हमें पैसे कमाने ही नहीं है, हम तो जो है उसको दान करने में लगे पड़े हैं, और तुम हमें विद्या सिखा रहे हो पैसे बढ़ाने की, हमें क्या करना? तो वो हमें इष्ट भी होना चाहिए। जिसको पैसे कमाने ही नहीं है उसे पैसे कमाने की विद्या बताना अनिष्ट है, और जिसे पैसा कमाना है उसे ऐसी विद्या बताना कि जो बेचारा कर ही नहीं पाए, तो वो अशक्य है। बताओ उसे ही जिसे पैसा चाहिए, और ऐसी बात बताओ जिससे वो पैसा कमा सके। तो ये एक खास बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। दूसरा इस बात की ओर देखो, ये जो पहला श्लोक है ये बहुत अक्सर समझने लायक है और बड़ा गूढ़ गंभीर है। ये सामान्य लगता है लेकिन पहले श्लोक में बहुत जान है। हमारे कई आचार्य प्रमेय रत्न, इसकी परीक्षा मुख की 1-2 टीका तो ऐसी है जो बस इस मंगलाचरण और पहले सूत्र की है। एक मेरे ख्याल से प्रमेय कंठिका है, वो प्रमेय कंठिका में पूरी परीक्षा मुख की टीका नहीं है, वो सिर्फ ये पहला श्लोक और पहला सूत्र, बस उसी में टीका पूरी हो गई। बोले बाकी अब मैं और नहीं लिख सकता। तो इतना इसमें प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासाद् विपर्यय इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लगीयसः। प्रमाण से अर्थ की सम्यक सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से विपर्यय होता है। अब विपर्यय का अनुवाद करना कैसे भी कर सकते हो आप। प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होती है, सम्यक सिद्धि होती है। अब इसको विपर्यय करो तो कैसे हो जाएगा? ये भी कह सकते अर्थ की मिथ्या सिद्धि होती है, ये भी कह सकते अर्थ की सिद्धि नहीं होती है, ये भी कह सकते हैं अनर्थ की सिद्धि होती है। वो जो विलोमार्थक है वो कहीं तीनों जगह कहीं जोड़ सकते हो। अनर्थ की सिद्धि होती है ये भी कह सकते हो। तो तदाभासाद् विपर्य इति वक्षे, इसलिए मैं कहता हूँ तयो उन दोनों का, प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्ष्म, लक्षण, स्वरूप, सिद्ध। अब ये बहुत 3 क्वालिटी होगी। मैं जो बात कहूँगा उस बात में एक तो वो सिद्ध होगा। सिद्ध माने पहले से पूर्वाचार्यों की परंपरा से आया है। मैं कोई अपने घर की नई बात जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ऐसे नहीं, मेरी मर्जी से नहीं, मैं जो बात आपको सुनाऊंगा वो ऐसी बात होगी जिसे अनेक लोग अनुभव करके सिद्ध करके देख चुके हैं। जैन दर्शन वीतराग विज्ञान है ना, ये भी एक साइंस है। तो जो जिसको अनेक लोग सिद्ध कर चुके हैं, कह चुके हैं, समझ चुके हैं, समझा चुके हैं, ऐसी बात कहूँगा मैं इस किताब में। पहली क्वालिटी तो क्या होगी? मैं आगमानुकूल बोलूँगा। और दूसरी क्वालिटी क्या होगी? अल्पम, थोड़ा बोलूँगा, संक्षिप्त बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, विस्तृत नहीं। और लगीयसः, मंद बुद्धियों के, छोटे लोगों के लिए। ये मंद बुद्धि अर्थ हमने टीकाओं में से किया। इन्होंने कहा छोटों के लिए। लगीयमान, लगीयान माने छोटे लोग, लगीयान, लगीयान सौ, लगीयान सह। मैं लगीयसः, छोटे लोगों के लिए, बालकों के लिए। इसीलिए बहुत जगह बालक शब्द आता है, बालानाम बोधाय। तो बाल, बाल माने न तु वय कृत बाला अत्र गृह्यन्ते अपितु मति कृतः बाला गृह्यन्ते। बाल माने
बच्चे, बच्चे माने कौन से? वो एक बड़ी अच्छी कहानी आती है, वो भी एक बहुत कि एक छोटी उम्र में मुनि महाराज बन गए, तो और छोटी उम्र में बन करके आहार को गए, तो आहार को गए तो पूछा, उसने से बहू रानी ने पूछा, महाराज जी सवेरे सवेरे कैसे? बोले उम्र का कोई ठिकाना नहीं। फिर आहार के बाद में महाराज जी ने उससे सवाल जवाब करके ते हुए फिर कहा, बोले तुम कितने साल की हो? बोले मैं 2 साल की। तुम्हारे पति? बोले 1 साल के। सास? 6 महीने की। ससुर साहब? वो अभी पैदा ही नहीं हुए। तो वो तो पैदा ही नहीं हुए थे, सो गुस्सा करने लगे, बगल में बैठे थे, निकल के आए, महाराज जी देखो ये ऐसी हमारे घर में आई है और इसने ऐसे ऐसे सब, क्या बताओ, आप तो 2 साल की, पति साल भर का, सास 6 महीने की, और मैं आपके सामने 6 फीट का खड़ा हूँ, कह रही है पैदा नहीं हुआ, देखो तो सही। फिर महाराज ने समझाया कि भैया इसका सुनी है आपने कहानी, वो अभिप्राय इस तरह से, यहाँ बालक माने क्या? जो जिसने अभी तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त किया वो बालक है, और जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया वो बड़ा हो गया, वो ज्ञानी है। तो यहाँ पर लघी असय का अर्थ लेना अज्ञानी, मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, उनके लिए मैं प्रमाण सिद्ध संक्षेप में बात कहूँगा। इसकी टीका में बहुत अच्छा एक सवाल उठाया है, इस पर बहुत चर्चा हुई है, सिद्ध पर, अल्प पर, कि जो भी बात कहो आपकी बात ऐसी होनी चाहिए। देखो देखो वक्ता बनने की कला निहित है इसमें। आप जब भी, अगर आपको जिनवाणी का वक्ता बनना है तो कैसा बोलो? आगमानुकूल बोलो, नंबर 1। सिद्धम, सिद्धम माने आपका एक एक वाक्य आगमानुकूल होना चाहिए, आगम विरुद्ध नहीं बोले आप, जब भी कुछ बोले आगमानुकूल बोले। नंबर 2 अल्पम, इतना मत बोलो लंबा चौड़ा कि लोग बोर हो जाएं, थक गए, कब खत्म करें कब जाएं, ऐसे नहीं, शॉर्ट बोलो। भाषण बांस जैसा नहीं करो, गन्ने जैसा करो, ऐसा लिखा है पंप कवि ने। बोले भाषण 2 तरह के होते हैं, कन्नड़ का एक कवि हुआ है पंप कवि, उसने लिखा है भाषण 2 तरह के होते हैं, एक भाषण बांस जैसा होता है और एक गन्ने जैसा होता है। बांस जैसा भाषण लंबा बहुत होता है पर फांस ही फांस होती है, और गन्ने जैसा भाषण छोटा होता है पर कली कली में मीठा रस होता है। आप थोड़ी देर बोलो, थोड़ी बात को, पर उसमें बड़े भाव भरे रहें, चिंतन करें तो रस ही रस निकलता जाए, ऐसी बात करो। तो यहाँ पर सिद्धम, अल्पम, और जो भी बात कहो सरलता से कहो, अल्प बुद्धि को भी, मंद बुद्धि को भी पांडित्य बघारने वाली बात नहीं करो। देखो सरल व्याख्यान करना बहुत कठिन है, कठिन प्रवचन करना सरल है, और सरल प्रवचन करना, जैसे एक होती है ऋजु रेखा और एक होती है वक्र रेखा। गणित में 2 तरह की रेखाएं होती है ना, सरल रेखा और वक्र रेखा। तो टेढ़ी लाइन खींचना ब्लैक बोर्ड पर आसान है, जल्दी झट से जाओ, कैसे भी करो, देर थोड़ी लगनी है। लेकिन सीधी रेखा खींचनी हो तो वो बहुत कठिन। वाकई जब तुम कोशिश करोगे पता चलेगा सरल बोलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए लघीयस है, अच्छे वक्ता बनना हो तो सिद्धम अल्पम लघीयस है की चाबी पकड़ लो, अच्छे वक्ता बन जाओगे। एक बार विनोबा भावे से किसी ने पूछा, अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ मैं बाबा, क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि ऐसे है, तुमको जितने लोगों में बोलना हो और जितने मिनट बोलना हो उसे परस्पर गुणा कर लेना। जैसे 5 मिनट बोलना है और 500 लोगों के बीच बोलना है, तो तुम 5 × 500
अर्थात ये सोचना मुझे राष्ट्र के 2500 मिनट मिले हैं और अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं इनको बिगाड़ दूं या इनका सदुपयोग कर दूं। अगर सही बोले तुम अच्छा तो वो 2500 मिनट राष्ट्र के सदुपयोग कर दिए और नहीं बोले तो दुरुपयोग हो गया। ये बड़ा इसमें रहे। दूसरी एक बात इस श्लोक में जो टीका में चर्चा में आई है वो ये है, प्रमाण सब की मंगलाचरण क्यों नहीं किया। उन्होंने ऐसे उठाया कि आपने मंगलाचरण क्यों नहीं किया। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण की परंपरा है। ग्रंथ के प्रारंभ में ही क्या, भारत एक धर्म प्रधान देश है और कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण से ही करते हैं। और ग्रंथ रचना जैसा महान कार्य तो बड़े बड़े आचार्य भी पहले मंगलाचरण करते हैं। हे माणिक्यनंदी आचार्य, आपने मंगलाचरण क्यों नहीं किया। ये क्या, आप तो सीधे ही शुरू हो गए प्रमाणादर्थ संसिद्धि तथा मंगलाचरण क्यों नहीं किया। ये इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने उठाया है और फिर उसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। मैं उसकी ओर आपको जरा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। देखो ये कहाँ, देखो यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 10 पर, देखो ऊपर ही ऊपर तीसरी पंक्ति, ननु, मिल गया पेज नंबर 10 ऊपर से तीसरी पंक्ति, ननु निशेष विघ्नोपशमनाय इष्ट देवता नमस्कार शास्त्रकृता कथम न कृतः। निर्विघ्न कार्य होने के लिए शास्त्रकार ने मंगलाचरण क्यों नहीं किया। इति न वाच्यम, उत्तर शुरू हो गया। आप ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। क्यों, तस्य मने कायाभ्याम अपि संभवात। अरे मंगलाचरण कोई लिखित रूप में ही थोड़ी होता है। उन्होंने ऐसे बोल लिया होगा नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम और लिखने लग गए होंगे। तो मंगलाचरण करके, मंगलाचरण उन्होंने नहीं किया आप कैसे कहते हैं। उन्होंने मंगलाचरण बोल के कर लिया होगा, बोल के नहीं किया होगा तो मन में कर लिया होगा। पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि मंगलाचरण किया ही नहीं, क्योंकि मंगलाचरण करने के तरीके सिर्फ श्लोक लिख देना ही थोड़ी है, और भी तरीके हैं। और फिर बड़ी अच्छी बात कही आगे, अथवा वाचनिकोपि नमस्कारो अनेनेव आदिवाक्येन अभिहितो वेदितव्या। ये बड़ी अच्छी लाइन है। अरे वचन से नमस्कार भी, लिखित रूप में नमस्कार भी सही पूछो तो यहाँ किया हुआ है, तुम नहीं समझ पा रहे हो। उनने कर रखा है, हैं कहाँ कर रखा है, हमें तो दिख नहीं रहा। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तथा, इसमें कहाँ मंगलाचरण है, नमस्कार कहाँ है। तो कहते हैं देखो, केशांचित वाक्यानाम उभयार्थ प्रतिपादन परत्वेनापि दृश्यमानत्वात्। अरे अनेक वाक्यों के, शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं। प्रमाण शब्द का अर्थ जानते हो क्या होता है, और भी अनेक अर्थ होते हैं। यथा श्वेतो धावती इत्युक्ते स्वाहितो धावती, ये भी एक अर्थ है। और श्वेत गुण युक्तो धावती इति अर्थद्वय प्रतीति। जैसे किसी ने कहा श्वेतोत धावती, तो श्वेतो धावती का दो अर्थ है। एक तो श्वेत माने सफेद रंग की कोई चीज दौड़ रही है, सफेद कुत्ता दौड़ रहा है तो श्वेतो धावती भी कह सकते हैं। और कोई भी सफेद बगुला दौड़ रहा है, कोई भी सफेद कपड़े पहन, सफेद दौड़। और एक स्वाइतो धावती, कुत्ता इधर से दौड़ रहा है, ये भी अर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से एक ही वाक्य के दो दो अर्थ हो जाते हैं।
तत्र आदि वाक्यस्य नमस्कार परता अभिधीयते अर्थस्य हेयोपादेय लक्षणस्य संसिद्धिर्ज्ञप्तिर्भवति कस्मात् प्रमाणात्। अब ये प्रमाण शब्द का अर्थ आपको कभी भूलना नहीं है, ये बहुत अच्छा अर्थ है प्रमाणात्। प्रमाण शब्द का देखो, अनंत चतुष्टय स्वरूप अंतरंग लक्षणा समवसरणादि स्वभावा बहिरंग लक्षणा लक्ष्मी माँ इति उच्यते। माँ माने क्या? माँ माने अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी केवल ज्ञान, बहिरंग लक्ष्मी समोसरण, ये इसको कहते हैं माँ। अणनम आण। अब देखो इतनी डिटेल और इतनी बातें हैं, अब बोलने लग जाओ ना तो माँ शब्द में लक्ष्मी कैसे है, ये लक्ष्मी शब्द पे ही जरा बोलने लग जाऊं तो घंटा भर गुजर जाए 1 मिनट में। बड़ा अच्छी बात इसमें भरी पड़ी, पर नहीं अभी कह सकते सब। तो माँ माने लक्ष्मी, लक्ष्मी माने अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी केवल ज्ञान, बहिरंग लक्ष्मी समोसरणादि। आणनम माण, प्रे तो उपसर्ग है, प्रे माने उत्कृष्ट, माँ माने लक्ष्मी, उत्कृष्ट लक्ष्मी। और उत्कृष्ट लक्ष्मी कौन सी है? केवल ज्ञान और समोसरण। और अणनम आण, अणनम आण, अणन अनुरणन गुंजायमान जो होता है उसे कहते हैं आण, अर्थात शब्द। अणनम आण शब्द। अणन शब्द का कितना बढ़िया अर्थ किया है देखो। आण माने शब्द, माच आणश्च प्रमाणौ। कौन सा समास हुआ? कौन बोला द्विगु? द्वंद्व समास हुआ। माच आणश्च माणौ, द्वंद्व समास हो गया। माँ और आण, आण माने शब्द। अब प्रे शब्द यहां भी लगाओ, उत्कृष्ट शब्द अर्थात दिव्य ध्वनि के जिसके पास। अब देखो, प्रकृष्टौ माणौ यस्य असौ प्रमाण है। प्रमाण माने क्या? जिसके पास में प्रकृष्ट माँ और आण है वो है प्रमाण, माने अरियंत भगवान। देखो प्रमाण शब्द का कैसा अर्थ निकाला देखो। अब ये याद रहना चाहिए आपको, व्याख्या में लिखो, बताओ, समझो, तब जाकर के आपको आनंद आएगा। प्रकृष्टौ माणौ यस्य असौ, कौन सा समास है? प्रकृष्टौ माणौ, ये जो विग्रह के बहुव्रीहि समास है, तृतीय पद प्रधानो बहुव्रीहि। प्रकृष्टौ माणौ यस्य असौ प्रमाण, जिसके प्रकृष्ट माँ माने लक्ष्मी है और आण माने दिव्य ध्वनि जिसके पास है उसको कहते हैं प्रमाण, माने तीर्थंकर, माने अरियंत भगवान, वो है प्रमाण। और उन प्रमाण से अर्थ की संसिद्धि होती है। और अर्थ माने क्या? अर्थ शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, अर्थ शब्द के 10 अर्थ होते हैं। अर्थ माने पदार्थ तो होता ही है, और अर्थ माने धन भी होता है। अर्थशास्त्र बोलते हैं कि नहीं? अर्थ माने प्रयोजन भी होता है। आप किस अर्थ आए? ज्ञानार्थम से ज्ञानार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, ये क्या है? अर्थ माने प्रयोग। ऐसे और भी अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर अर्थ शब्द का अब दूसरा अर्थ करो, अर्थ माने प्रयोजन। प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होती है, माने अर्थ का ज्ञान होता है। और यहाँ प्रमाण माने अर्थ किया तीर्थंकर, अरियंत, केवली, और उनसे अर्थ की संसिद्धि होती है। मैं अर्थ का
पदार्थ अर्थ भी रख लो और प्रयोजन भी लगा लो। उन भगवान तीर्थंकर से ही प्रयोजन की सिद्धि होती है। ऐसे करके उन्होंने भगवान महावीर को, तीर्थंकरों को, सबको याद कर लिया ना। आप कैसे कहते हो कि उनने मंगलाचरण नहीं किया? उन्होंने मंगलाचरण कर लिया। और कोई कहे साहब ये तो प्रकृष्ट बोले नहीं, हरिहर आदि असंभवी विभूति युक्तो दृष्टेष्ट अविरुद्ध वाक्च भगवन अर्हन नेव अविधीयते इति असाधारण गुणोपदर्शनम एव भगवतः संस्तनम अविधीयते। कि भैया ये जो असाधारण प्रकृष्ट माँ और प्रकृष्ट माण, ये कहीं और हरिहर आदि में आप्ताभिमान दग्धा नाम ये चीजें नहीं पाई जाती। ये चीजें तो सिर्फ सत्वमेवासी अरियंत भगवान में ही ये चीजें पाई जाती है। इसलिए ये एक तरह से अरियंत भगवान का स्मरण हो गया, मंगलाचरण हो गया। अब एक लाइन पर और जरा सा ध्यान देखो, इसके नया पैरा शुरू हो रहा है तुरंत। अथ इदानीम उपक्षिप्त प्रमाण तत्वे स्वरूप संख्या विषय फल लक्षणासु चतत्स्रिषु विप्रतिपत्तिषु मध्ये स्वरूप विप्रतिपत्ति निराकरणार्थम आह। प्रमाण के बारे में 4 जगह विप्रतिपत्ति है। विप्रतिपत्ति माने विवाद, मतभेद। 4 चीजों में मतभेद है। नंबर 1 स्वरूप, नंबर 2 संख्या, नंबर 3 विषय और नंबर 4 फल। ये 4 आप याद रखेंगे तो पूरी प्रमेय रत्नमाला और न्याय की सारी कंसेप्ट आपके हाथ में आ जाएगी। 4 चीजें हैं बस। प्रमाण का आपको क्या क्या जानना है? स्वरूप, संख्या, विषय और फल। तो बोले ये 4 चीजों में विप्रतिपत्ति है, इसलिए हम इस ग्रंथ में इन 4 विप्रतिपत्तियों का निराकरण या 4 विप्रतिपत्तियों का सुलझारा करेंगे। उसमें से प्रतिपत्तिषु मध्ये स्वरूप विप्रतिपत्ति निराकरणार्थम आह। सबसे पहले स्वरूप विप्रतिपत्ति का निराकरण करने के लिए कहते हैं। अब देखो परीक्षा में आपके पास आ गया कि स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। तो अब आप कैसे व्याख्या करेंगे? प्रसंग भी आपको ऐसा बनाना चाहिए। प्रमाण विषये चतस्रः विप्रतिपत्तया सन्ति। स्वरूप विषये, संख्या विषये, विषय विषये, फल विषये। तत्र सर्वप्रथमं स्वरूप विषये या विप्रतिपत्ति अस्ति तस्य निराकरणम आचार्या कुर्वन्ति। ऐसे आप प्रसंग बनाओ और फिर इसकी प्रसंग बनाकर इसको खुलासा करो। और अब देखो इस किताब में आपको जो बात दिखाने की थी यहीं पर दिखाने की थी। ये पेज नंबर 1 सेकेंड, ये देखो पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पर आप ध्यान दो जरा सा। ये किताब लेके बैठो भले। प्रमाण, प्रश्न नंबर 16 देखो, प्रमाण किसे कहते हैं? तो पहले तो उत्तर दे दिया कि जिसके द्वारा वस्तु तत्व को एकदम सही रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसे प्रमाण कहते हैं। नीचे पढ़ो, नहीं टिप्पणी। प्रकर्षेण संशयादि व्यवच्छेदेन, ये प्रमाण की परिभाषा आप ऐसे की ऐसे याद रखो। और वो प्रमाण क्या है? तो कहते प्रमाण का निर्दोष लक्षण क्या है? स्वयं और अपूर्व अर्थ का व्यवसायात्मक ज्ञान ही प्रमाण है।
स्वपूर्वार्थ व्यवसाय। अभी देखो 18वां सवाल बड़े काम का। प्रमाण के उक्त दो लक्षण बताने का क्या प्रयोजन है? उत्तर पढ़ो। प्रमाण के युक्त दोनों लक्षण जैन दर्शन के न्याय ग्रंथों में अत्यधिक प्रसिद्ध है। हाँ। और दोनों ही पूर्णतः निर्दोष हैं। हाँ। प्रथम लक्षण आचार्य माणिक्यनंदी ने परीक्षा मुख सूत्रम में प्रकट किया है और द्वितीय लक्षण श्रीमद अभिनव धर्मभूषण यति ने न्याय दीपिका में एवं अन्य अनेक आचार्यों ने भी अपने ग्रंथों में प्रकट किया है। हाँ। प्रथम लक्षण परमत खंडन की विशेष विवक्षा से बनाया गया है, जबकि द्वितीय लक्षण में उसकी सामान्य विवक्षा है। हाँ हाँ, अब देखो इसमें कहा, फिर देखो अब ये 20वां सवाल देखो कि प्रमाण के प्रथम लक्षण में स्वय पद का प्रयोग किस लिए है। फिर इसका ये सारा मैटर मैंने जो ये लिया है वो प्रमेय रत्नमाला में से ही लिया है कि स्वपद क्यों लिया। दूसरा प्रश्न है ज्ञान पद क्यों लिया। तीसरा अपूर्व पद क्यों लिया। धारावाहिक ज्ञान के बारे में भी बात आ गई यहाँ। प्रमाण के लक्षण में अर्थ पद का प्रयोग किस लिए किया। प्रमाण के प्रथम लक्षण में व्यवसायात्मक पद का प्रयोग किस लिए किया। और व्यवसायात्मक में क्या है, एक शब्द में उत्तर दो तो समारोप की निवृत्ति के लिए। और समारोप माने क्या, संशय विपर्य और अनध्यवसाय का सामूहिक नाम समारोप है। जैसे रत्नत्रय, रत्नत्रय क्या है, का सामूहिक नाम। ग्रुप नेम भी होते हैं ना, कुछ नेम इंडिविजुअल होते हैं, कुछ ग्रुप नेम होते हैं, तो ये ग्रुप नेम है। संशय, बार बार ये कहते बैठो संशय विपर्य अनध्यवसाय, इसकी बजाय समारोप 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 की निवृत्ति के लिए। और फिर देखो अब इसमें तुमको बहुत अच्छा मैटर ये मिलेगा, संशय किसे कहते हैं, विपर्य, अनध्यवसाय, फिर सन्निकर्ष वाला कल पढ़ के मैंने आपको सुनाया ही था। ये थोड़ा सा कारक साकल्य, इंद्रिय वृत्ति, ज्ञात्री व्यापार, ये 2-3 प्रश्न मैंने प्रमेय कमल मार्तंड में से उठाए हैं, वहाँ से ये। और आगे चल के जो आपके काम की बात बचती है वो ये है, प्रमाण का प्रामाण्य किसे कहते हैं। किमिदम प्रमाणस्य प्रामाण्यम नाम, बताओ उत्तर दे सकते हो। किमिदम प्रमाणस्य प्रामाण्यम नाम, किम प्रामाण्यम। वेरी गुड, प्रतिभात विषया व्यभिचारित्वम। जो ज्ञात विषय है वो वही, हमने जाना कि ये डस्टर है और निकली चौक, तो ये प्रतिभात विषय के साथ व्यभिचार हो गया। और डस्टर जाना और डस्टर ही निकला तो उसका नाम है प्रामाण्य, प्रतिभात विषय में अव्यभिचारिता। इस तरह से ये परिभाषा याद। और ये ज्ञप्ति कैसे होती है, उदाहरण आपको पता ही है, उसके हिसाब से ये। तो इस तरह से पहले समुद्देश में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब ये जो आपने मुझे नोट्स बना के दिए हैं, क्या लिखा है इसमें देखो, कि हम एक तो सर्वज्ञता समझना चाहते हैं। बहुत अच्छा, देखो मैं सर्वज्ञता पर चर्चा करूंगा, आप ये हिस्सा पढ़ के आना जरूर। देखो पेज नंबर 47, इसमें पेज नंबर 47 पर सर्वज्ञता का टॉपिक प्रश्न 28 से शुरू होता है। सर्वज्ञ यहाँ से शुरू हुआ, क्या सर्वद्रव्य और उनकी सर्वपर्यायों को प्रत्यक्ष जानना संभव है। यहाँ से ये प्रश्न शुरू हो रहा है। और ये सर्वज्ञता वाली बात ये पूरे अध्याय में 38 नंबर सवाल तक, 27 से 38 12 सवाल है।
अगर ये 12 सवाल आप समझ गए तो समझ लो आपकी सर्वज्ञ सिद्धि पक्की मजबूत हो गई। ये 12 सवाल आप पढ़ के आना, मैं इसके बाद में सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चा करेंगे। और फिर जो तुमने ये लिखा है बाकी की चीज़ें, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान की थोड़ी चर्चा करेंगे, हेतु की थोड़ी चर्चा करेंगे, आगम पर जरा सी बात करेंगे, और न्याय ग्रंथों को समझने की विधि, समस्याएं, उपयोगिता और प्रस्तुतिकरण, इस पर आप एक दफ़े आप सब इसकी भूमिका जो 12, 13, 14 पेज की है वो भूमिका आप पढ़ के आओ। फिर इसके बाद हम आपके इन नोट्स के आधार से कल की चर्चा करेंगे। चलो।